गलती नहीं की तो सॉरी क्यों बोलना। आज की कहानी में एक ऐसी घटना है जो हमारी सोच हिला देगी। प्रस्तुत है आगम ज्ञानी बनो सीरीज के अंतर्गत उपदेशमाला ग्रंथ का एपिसोड 26। पिछली गाथा में हमने देखा था कि एक युवान सगी बहन के साथ मैथुन सेवन रूप पाप को शर्म के कारण से स्वीकार नहीं कर पाया था। अब इस एपिसोड में जो आत्मा अपने दोषों को सरलता से स्वीकार करती है उसे क्या फल मिलता है वो इस गाथा में बता रहे हैं। मृगावती जी ने अपने दोषों का सम्यक स्वीकार किया, पैरों में गिर गई तो मृगावती को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। ये गाथा का सामान्य अर्थ है। अब परम पूज्य गणिवर श्री गुणहंस विजय जी महाराज साहब द्वारा दिए गए भावार्थ के आधार पर इस गाथा को देखते हैं। रानी मृगावती जी दीक्षा लेकर चंदनबाला साध्वी जी की शिष्या बनी। एक दिन की बात है, कौशाम्बी नगरी में प्रभु महावीर समवसरण में बैठकर देशना दे रहे थे। शाम का वक्त था। उस देशना में सूर्येंद्र और चंद्रेंद्र भी आए। ऐसे तो वो अनेक बार प्रभु के समवसरण में आते थे, लेकिन उस वक्त वो दोनों इंद्र आकाश में घूमते हुए सूर्य और चंद्र दोनों विमानों को साथ में लेकर आए। मान लो कि 6 बजे का सूर्यास्त होना था, फिर भी साक्षात विमान यहाँ पर आ जाने के कारण से एकदम प्रकाश फैल गया, तो दिन और रात का भेद ही नहीं रहा। अब साध्वी जी भगवंतों का आचार है कि सूर्यास्त हो उससे पहले अपने उपाश्रय में पहुंच जाना। तो चंदन बालाजी आदि सभी साध्वी जी भगवंत इतने प्रकाश में भी सूर्यास्त हो चुका है ये जानकर उपाश्रय में चली गई। लेकिन मृगावती जी को प्रकाश के कारण याद ही नहीं रहा कि सूर्यास्त हो गया है, तो वो अकेले समवसरण में बैठे रहे। आश्चर्य की बात यह थी कि प्रभु की देशना वैसे तो सूर्यास्त से पहले ही पूरी हो जाती है, लेकिन उस दिन प्रभु ने सूर्यास्त के बाद भी देशना दी। जब देशना पूरी हुई तब दोनों इंद्र अपने विमान के साथ चले गए। एक क्षण में भयंकर अंधेरा छा गया। मृगावती जी को तब भान आया कि बहुत देर हो चुकी थी। जब वो उपाश्रय पहुंचे तब चंदनबाला साध्वी जी संथारा करने की तैयारी में थे, यानी कि सोने की तैयारी में थे। चंदनबाला साध्वी जी ने मृगावती साध्वी जी को मधुर लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा कि साध्वी जी को सूर्यास्त के बाद उपाश्रय से बाहर रहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। मृगावती जी को पश्चाताप हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गुरु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी कि गुरुजी मेरी गलती हो गई है, मेरे कारण आपको चिंता करनी पड़ी, मुझे क्षमा करो। चंदनबाला साध्वी जी तो उस वक्त थकान के कारण संतारे में लेटकर सो भी गए, लेकिन मृगावती जी को पश्चाताप के प्रभाव से केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ पर ध्यान देने जैसी बात यह है कि मान लो कि मृगावती जी की जगह पर हम होते और हमें ऐसा ठपका दिया जाता तो हम क्या करते। हमारे पास हमारी निर्दोषता साबित करने के लिए कितने सारे लॉजिक्स होते ना। जैसे कि हम बोलते कि गुरुजी आज तक मैं एक बार भी उपाश्रय में देरी से नहीं आई हूँ, पहली बार ही ऐसा हुआ है, वो भी इस कारण से कि सूर्य चंद्र के विमान वहाँ पर थे, पूरा प्रकाश था, तो मुझे पता नहीं चला, इसमें मेरा कोई प्रमाद नहीं था। गुरुजी सब साध्वी जी भगवंत आ गए तो किसी ने भी मुझे कहा क्यों नहीं। मेरे आसपास में भी बहुत साध्वी जी थे, एक आध साध्वी जी तो मुझे बता सकते थे ना कि समय हो चुका है, अब मेरी क्या गलती। गुरुजी चलो दूसरा कोई मुझे न कहे, लेकिन प्रभु तो स्वयं केवली है, उनको तो ये पता ही है कि सूर्यास्त हो चुका है, तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं बोला कि मृगावती सूर्यास्त हो रहा है, सभी साध्वी जी निकल रहे हैं, आप भी निकल जाओ। मैं आखिर तो प्रभु के वचन ही सुन रही थी ना, मैंने कोई पाप थोड़ी किया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे ही अनेक तर्क हम खुद को निर्दोष साबित करने के लिए दे सकते हैं, और यहीं पर 99% लोग फेल हो जाते हैं। लेकिन मृगावती जी ने ऐसा कोई विचार नहीं किया, अपनी ही गलती देखी कि सभी साध्वी जी भगवंत उपयोग रखकर चले गए हैं, तो मैं क्यों नहीं गई, मैंने उपयोग क्यों नहीं रखा, वही मेरी गलती है। अपने दोषों का बचाव करने के तर्क हो तो भी जो जीव उन तर्कों को नहीं पकड़ता और स्व दोषों का, खुद के दोषों का स्वीकार करता है, वो मृगावती जी की तरह केवल ज्ञान प्राप्त करता है। इसमें ध्यान में लेने जैसी कुछ बातें हैं। मृगावती जी जब उपाश्रय पहुंचे तब चंदनबाला साध्वी जी संथारा कर रहे थे, यानी कि सोने की तैयारी कर रहे थे। नॉर्मली साध्वी जी भगवंत सूर्यास्त के बाद 3 घंटे तो साधना करते ही हैं, उसके बाद ही संथारा करते हैं, सोते हैं। चंदनबाला साध्वी जी तो अत्यंत अप्रमत्त साध्वी जी थे, वो प्रमाद से जल्दी सो जाए ये संभव नहीं है। तो जब मृगावती जी उपाश्रय पहुंचे तब लगभग रात के 9 बज चुके होंगे। प्रभु ने इतनी देर तक देशना दी थी, ऐसा कह सकते हैं कि प्रभु ने मृगावती जी को केवल ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए ही इतनी लंबी देशना दी। सूर्यास्त के बाद साध्वी जी भगवंत उपाश्रय में ही रहते हैं, उसका एकमात्र कारण है शील की रक्षा। रात को साध्वी जी भगवंत बाहर हो तो दुष्ट आदमी कुछ खराब भी कर सकते हैं। अंधेरे में जीवदया का पालन संभव नहीं है, वो बात भी है ही। रात को 9 बजे मृगावती जी अकेले समवसरण में से उपाश्रय में आए तो चंदनबाला साध्वी जी को चिंता होगी, सीधी सी बात है। तो ये रेस्ट्रिक्शन नहीं बल्कि प्रोटेक्शन है। प्रभु सूर्यास्त के बाद भी देशना दे, प्रभु मृगावती जी को जाने को न कहे, ऐसी अनेक प्रकार की प्रभु की प्रकृति हमको विचित्र लगेगी। ये सब का मुख्य जवाब एक ही है, नियति। नियति में जो फिक्स होता है वह ही होता है, उसके लिए हर वक्त हर बार लॉजिक मिलना वो ज़रूरी नहीं है।
मृगावती को केवल ज्ञान हुआ है। चंदनबाला साध्वी जी सो जाते हैं और तभी वहीं से एक सांप निकलता है। चंदनबाला जी का हाथ संथारे से बाहर है, सांप उसी जगह से जाता है। मृगावती जी उनका हाथ धीरे से उठाकर संथारे पर रख देती है। सांप चले जाता है, लेकिन चंदनबाला साध्वी जी उठ जाते हैं। चंदनबाला साध्वी जी को याद आता है कि मैंने मृगावती साध्वी जी को सूचना तो दी, लेकिन बाद में उनको जाने की अनुमति नहीं दी और इस कारण से वो यहाँ पर ही बैठी है। चंदनबाला साध्वी जी कहती है, मृगावती मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे नींद आ गई तो आपको जाने की अनुमति देनी रह गई। एक गुरुनी अपनी शिष्या से क्षमा मांगती है। ये गुरुनी कोई सामान्य गुरुनी नहीं है, भगवान महावीर के शासन की प्रथम साध्वी जी है। 36,000 साध्वी जी के गुरुनी है। भगवान महावीर का पारणा चंदनबाला जी के हाथों से हुआ था। हम उनकी जगह होते तो कितना अहंकार आता ना। सोचिए ऐसा वैभव है, फिर भी ये गुरुनी में कितनी नम्रता, कितनी करुणा। फिर चंदनबाला साध्वी जी ने पूछा कि आपने ये हाथ क्यों हिलाया? तो मृगावती साध्वी जी ने कहा कि सांप जा रहा था इसलिए। चंदनबाला साध्वी जी बोले कि अरे इतने गाढ़ अंधेरे में कुछ भी दिखता नहीं है, आपने कैसे जाना? तब मृगावती साध्वी जी ने कहा कि ज्ञान से। वापस चंदनबाला साध्वी जी भगत ने पूछा कि कौन से ज्ञान से? तो उन्होंने कहा कि केवल ज्ञान से। ये सुनकर चंदनबाला साध्वी जी को बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने केवल ज्ञानी आत्मा की आशाधना की। ऐसा सोचकर वो तुरंत खड़े होकर मृगावती जी के चरणों में गिरकर घोर पश्चाताप करने लगे। उनको भी उसी वक्त केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। गुरु शिष्या की इस जोड़ी को बहुत बहुत वंदन। शिष्या ने गुरु को केवल ज्ञान की भेंट दी। कैसी उत्तमता कि अपना दोष देखना, उसका पश्चाताप करना, क्षमा मांगना। जो आत्मा अपने दोषों का सरलता से स्वीकार करती है उसे ऐसा फल मिलता है। हमारी सोच लॉजिक्स में चली जाएगी कि अरे ऐसा करना था, वैसा करना था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, अरे इसमें इसकी क्या गलती है, बिना फालतू क्यों माफ़ी मांगना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन इस प्रकार के फल के लिए, साधना के लिए तर्क नहीं, श्रद्धा चाहिए होती है, नम्रता चाहिए होती है। लड़ना बहुत आसान है क्योंकि लड़ने के लिए लॉजिक्स का उपयोग किया जाता है, लेकिन क्षमा मांगना और क्षमा करना बहुत 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 मुश्किल है। क्षमा के लिए श्रद्धा चाहिए होती, नम्रता चाहिए होती। जय जिनशासन, जय महावीर।